राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए। आज बच्चों का हाफ डे था, शनिवार है तो बच्चों का हाफ डे था। तो मैं सोची कि मुझे कुछ काम था मार्केट में, तो मैं सोचा कि वो मैं काम कर लेती हूँ। और यहाँ का देखिए रोड पूरा बन रहा है, तो इसी वजह से हमारे घर में जो है ना बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ का रोड देख सकते हैं आप कि कितना ख़राब हो रखा है। पूरा चौड़ा मतलब रोड बन रहा है, इसी वजह से हमारे घर में इतनी धूल आती रहती है। तो चलिए चलते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट में हमें कुछ काम था और मैंने सोचा कि कल संडे है, कल क्या ही जाऊं, आज ही हो लेते हैं। राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ मैं मार्केट से। तो हम लोग खाना वगैरह नहीं खा के गए थे, बस चले गए थे, कुछ काम था मार्केट में। तो बस ये खाना को मैं गर्म कर रही हूँ, अभी सब्जी गरम कर रही हूँ बस। तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो जो काम था वो हम लोगों ने कर लिया है। अभी कुछ सामान वगैरह लेना था तो लेकर आ चुकी हूँ मैं। और अभी लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है। क्या हुआ? तो लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है, फिर हम लोग भी खाएंगे। और फिर बाहर कपड़े वगैरह जो डले हैं फिर उसको भी उठाऊंगी, क्योंकि इस तरफ से ना धूप चली गई है, इस वाली बालकनी से उस वाली बालकनी में है। तो चलिए जो है कि लंच कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों, हमने खाना खा लिया है और लड्डू बाबू को जो खिला दिया है, और फिर उसके बाद जो एक लड्डू बाबू को हमने सुला दिया है। तो अब कपड़े सारे हमने धुले थे तो सारे सूख चुके हैं। ब्लैंकेट वगैरह हमने डाला हुआ था तो सारे सूख चुके हैं। चलिए इन सबको उठा लेते हैं। देखिए सारे कपड़े हैं, बच्चों के बेल्ट वगैरह है सब, क्योंकि बच्चों का आज हाफ डे था, मैंने बताया था आज हाफ डे था। तो आज 10:30 बजे छुट्टी हो गई थी बच्चों की। अब बच्चे आ गए थे घर, तो फिर मुझे कुछ काम था तो मैं चली गई थी मार्केट के लिए। और आज से पेपर भी स्टार्ट हो गया है बच्चों का। मैं कहीं चली जाऊँ और कल से बच्चे अपना याद वाद करेंगे, पेपर देंगे। कल तो संडे है, तो इसीलिए मैं संडे को कहीं नहीं जाना है मुझे, जो काम है मैं आज ही कर लेती हूँ। हाफ डे था बच्चों का, तो वही मैं चली गई थी। और तुमको कैमरा में आना है, चाहे जैसे भी है ना, चाहे तिरछे, चाहे ऐसे, चाहे झांकती रहती है वैष्णवी ना। जैसे कि मैं जब लोग बनाते थे झांकती रहती है, चाहे जैसे भी आ जाए। बाबू का भी यही काम है ना कि कैसे मैं दिख जाऊं। क्यों? सही बोला ना? तो बस अभी कपड़े वपड़े उठाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब देखते हैं किसकी लाइव है, थोड़ा सा उसमें चले जाते हैं, क्योंकि आजकल लाइव में टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि आँख की वजह से लगातार मैं अगर मतलब देख रही हूँ ना कैमरे पे, तो फिर क्या होता है कि आँख से बिल्कुल पानी सी निकलने लगती है, तो फिर आँख मेरी दर्द होने लगती है इस वजह से। तो देखते हैं किसकी लाइव है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। और आज जो है कि बाल वॉश किया था, नहीं आज नहीं, कल बाल वॉश किया था ना, कल शुक्रवार था, परसों फिर तेल नहीं लगाया तो बाल बिल्कुल अजीब से हो गए हैं मेरे। तो अभी मैं बाल में तेल वगैरह लगाऊंगी। तो चलिए कपड़े सारे मैं उठा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ दोस्तों हम आ गए इस वाले रूम में। तो अभी हो चुकी है शाम का टाइम। तो यहाँ जो है ना, हमने कपड़े सारे उठाकर कुर्सी पे रख दिए थे, और एक दो कपड़े नहीं सूखे हुए थे ना, तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया था कि मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी धूप इस वाले बालकनी में देर तक रहती है, तो फिर मैं बाद में उठा लूँगी। तो यहाँ देखिए कपड़े हमारे सूख चुके हैं, बच्चों के ड्रेस ही थे। आजकल जैसे अगर फैलाओ तो पूरे 1 2 3 कपड़े ऐसे रह जाते हैं जो पूरे सूख नहीं पाते हैं। तो यहाँ बच्चों के ड्रेस वगैरह मैं अलग करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे भी उसका प्रेस भी करने होते हैं। तो चलिए सारे कपड़े तो फाइनली सूख चुके हैं। तो टेंशन बस यही रहती है कि इनको तय करने की। तो तय तो हम ही करनी है, चाहे बाद में, चाहे एक दिन के बाद करनी हो, चाहे भी करनी हो, कपड़े तो हमें ही फोल्ड करने हैं। तो चलिए सारे कपड़े उठा लेते हैं और चलते उस वाले रूम में रख देते हैं। और बच्चों के ड्रेस अलग कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें हमें प्रेस करना होता है। तो फिर चलिए अब। तो दोस्तों, आप सभी लोग लाला के दर्शन कर लीजिए। सुबह से मैंने आप लोगों को दर्शन नहीं करवाए थे, तो आप सभी लोग लाला के दर्शन कर लीजिए और सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। तो और यहाँ माता रानी है, तो माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए। इन्हें हमने अड़हुल का फूल ही इन्हें माला पहनाते हैं डेली का डेली। और यहाँ हमारी जो है कि किशोरी जी हैं, और हमारे कन्हैया जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं लाला के लिए भोग प्रसादी।
दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ मखाने फ्राई। तो मैंने पैन में जो है कि देसी घी डाल दिया था। तो यहाँ फटाफट जो है कि मखाने फ्राई कर लूँगी मैं और फिर जो है ना लाला को भोग लगाऊँगी। तो जैसे शाम को हम लोग को नाश्ता चाहता है, वैसे हमारे लाला को भी नाश्ता चाहता है शाम को। और यहाँ मैं मार्केट गई थी तो यहाँ से मैं ले आई थी सिंघाड़े। तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनको आई थी तुरंत मैं वॉश करके रख दी थी। तो मुझे सिंघाड़े बहुत पसंद आते हैं। मैं तो ज़्यादातर मैं कच्चे ही खा जाती हूँ, नहीं तो फिर इसकी घुघरी बनाती हूँ, सब्ज़ी बनती है, इसकी कढ़ी बनती है। अभी कल ही बात हो रही थी लाइव में हमारी संगीता सिस्टर से, हमारी बड़ी दीदी से, कि इसका क्या मतलब बनता है। तो मैंने उनको बताया कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, इसकी कढ़ी बनती है। तो कढ़ी ने जैसे कि कढ़ी हमारी पतली होती है, तो इसको भी हम लोग सिलबट्टे पे चाहे मिक्सर जार में इसको अच्छे से पीस लेंगे कच्चा ही। फिर जैसे कढ़ी का बनाते हैं वैसे ये बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बनता है। काफ़ी इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है और इसका हलवा भी बनता है। तो पहले हमारे अपने टाइम में जब मेरी मम्मी थी तब इसका हलवा बनाती थी, तो इसको ना कच्चे सील पे पीस लिया करती थी, फिर इसका हलवा काफ़ी बनता है। और अब तो बहुत कम लोग बनाते, तो इसका पाउडर भी आने लगा तो उसी का हलवा बनता है। तो सारे मेहनत वाले काम आजकल कौन कर रहा है, सब तो पाउडरी का ही बनाता है, जिसको बोलते हैं सिंघाड़े का आटा। तो ये व्रत में भी खाए जाते हैं। जैसे इसकी घुघरी मैं बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा रहा होगा, इसकी घुघरी मैं बनाती हूँ तो सेम इसी प्रोसेस से बनता है ये भी। इसको छील लीजिए, देसी घी में फ्राई होता है। मैंने वीडियो कहीं डाला हुआ, आपको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट जो है कि हम मखाने फ्राई कर लेते हैं, फिर अपने लाला को भूख लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अभी। तो दोस्तों यहाँ मखाने फ्राई हो गए थे, तो यहाँ किशोरी जी के पास रख दिया है और यहाँ मैं रख देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के पास। और इसमें डाल देती हूँ मैं तुलसी पत्ता। तो यहाँ तुलसी पत्ता डाल दिया है, अब हमारे लाला भोग लगाएंगे। तो यहाँ दोस्तों हस्बैंड आ गए थे और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है चाय। तो यहाँ मेरी चाय हो रही है और यहाँ देखिए अदरक और मिर्च को कूट लिया है। तो चाय अभी अच्छे से खौल जाएगी ना तो फिर मैं डालती हूँ इसमें, तभी फटने का भी डर रहता है ना। और यहाँ देखिए अभी 5:30 का टाइम हो रहा है और देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। और मेरा बेटा ना चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा, हस्बैंड से लगा हुआ है वो। तो चलिए फटाफट चाय बनाते हैं, फिर पीते हैं चाय। तो शाम के हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और हमने जो एक दिया जला दिया है। आप सभी लोग आरती ले लीजिए। और यहाँ आज है शनिवार, तो आज हमने सभी भगवान में सरसों के दिए जलाए हैं और तुलसी जी में घी के दिए जलाए हैं, देख सकते हैं आप। और अभी जो है ना 5:45 का टाइम हो रहा है, देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है बाहर। जैसे लग रहा है कि 12 बज रहा है और रात को ही या 10 बज रहा होगा, ऐसा दिख रहा है। तो हो ही जाता है, जो कि अब विंटर है तो बहुत जल्दी जो कि हो जाती है शाम। और चलिए पूजा पाठ तो हो चुका है, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। किचन में फिर से चाय बनाने, क्योंकि आए हैं हमारे देवर। तो यहाँ देखिए बन रही है चाय और मम्मी के वहाँ से ये आया है। देखिए इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ इसको बहुत तो दाल पिट्ठा भी इसको बोलते हैं और हमारे वहाँ इसको बोलते हैं फारा। जैसे कि चावल के आटे को बेल के और उसको जो है कि बीच में चना का दाल वगैरह सब भरा जाता है। तो वही आया हुआ है, तो मम्मी वही भेजी है, तो वही देवर लेकर आए, देख सकते हैं आप इस तरीके से ऐसे हैं। तो बस हम लोग चटनी बनाएंगे और इसे खाएंगे। और लाला के लिए अलग से मैंने जो है ना गुलाब जामुन मंगवा दिए हैं, तो उनको गुलाब जामुन और दूध का भोग लगा देंगे। तो चलिए पहले अपने देवर को चाय दे देते हैं। और अभी हो गया है 7, 7:30 का टाइम हो चुका है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और ठंडी थोड़ा सा लग रही है, अभी शाम हो गया तो ठंड लग रही है, तो मैंने ले लिया है शॉल। चलिए चाय बना के उनको देते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। लाला को हमने भोग लगा दिया है, दूध का भोग लगाया है, गुलाब जामुन रख दिया है साथ में।
तो चलिए यहाँ लाला को भोग लगा दिया है और इसमें डाल देते हैं तुलसी पत्ता। यहाँ जल भी रख दिया है और लाला भोग लगा लेंगे। फिर 5-10 मिनट बाद यहाँ से मैं भोग उठा लूँगी, तो हम लोग सब प्रसादी के तौर पे सब लोग हम लोग खा लेंगे। तो चलिए लाला को तो भोग लगा दिया, अब हम लोग भी जो है कि डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हमने भी जो है कि निकाल लिया है ये, और यहाँ देखिए टमाटर धनिया की चटनी बना ली। इसके साथ टमाटर धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है, और इसको फ्राई करके भी खाते हैं हम लोग। तो बच जाता है ना, तो मैं सुबह इसको फ्राई करके खाती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए हम लोग भी जो है कि खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ दोस्तों हमने जो है कि खाना वगैरह खा लिया था, और फिर यहाँ अब जो है ना लाला को भी खिला दिया था। अब इनकी जो है कि धीरे धीरे इनका श्रृंगार उतारेंगे, क्योंकि अब इनके कपड़े चेंज करेंगे, इनको जो है कि नाइट ड्रेस पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके जो भी ज्वेलरी इन्होंने पहना हुआ है, तो धीरे धीरे करके हम एक एक करके सारे ज्वेलरी उतार लेंगे, क्योंकि लाला को हम बहुत ही आराम से सुलाते हैं। ज्वेलरी सारी हम उतार कर उनको अच्छे से सुलाते, ताकि उनको गड़े वगैरह ना। तो यहाँ दोस्तों हमने लाला को नाइट ड्रेस पहना दिया है, आप देख सकते हैं, और इनकी मालिश वगैरह हमने कर दी है, और गले में हमने तुलसी माला पहना रखी है। हमेशा ही पहनाए हुए रहते हैं, तो अच्छा होता है। और यहाँ देखिए लाला को हमने सुला दिया है अच्छे से, और उनकी बंसी उनके तकिए के नीचे हमेशा रहती है, उनके पास ही रहती है, उनकी बंसी उनसे अलग नहीं होती है। यहाँ देखिए कैसे टुकुर टुकुर हमारे छोटे लाला देख रहे हैं हमें कि मैया सुला कब रही है, बातें ज़्यादा करिए। तो यहाँ खेल के उनके हाथ पर हम दबा देंगे। तो दोस्तों लाला को हमने सुला दिया है, और उनको बिस्तर में अच्छे से सुला दिया है, और यहाँ दूध रखा हुआ है। तो सारे बर्तन वगैरह सबने हमने मांज के अच्छे से रख दिए हैं, और दूध अभी गर्म है, क्योंकि लेट में दूध आया था। तो दूध यहाँ रखा हुआ है, ठंडा हो जाता है फ्रिज में रखती हूँ, और वीडियो को रखती हूँ यहीं तक। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फैमिली और दोस्तों के साथ, और दोस्तों पूरी फुल वीडियो वॉच किया कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।